सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधुओं को, बड़े बुजुर्गों को, सभी को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज क्यों करते हैं राधा रानी की भक्ति। आखिर वो श्री राधा रानी की पूजा क्यों करते हैं। और जितने लोग उनका विरोध करते हैं वो लोग भी आज ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि शायद आप लोग श्री राधा रानी के महिमा को जानते नहीं होंगे। ये नाम तो आप लोग सदा से सुनते आ रहे हैं, सीताराम, राधे श्याम, लेकिन पूरे विश्व में बड़े कम लोग श्री राधा रानी को जानते हैं। राधा रानी कौन है, ये बड़े कम लोग जानते हैं। उनकी महिमा को पूरे विश्व में बड़े कम लोग जानते हैं। लोग समझते हैं कि जैसे सीताराम है वैसे ही राधे श्याम है। जैसे सीताराम में सीता जी राम जी की पत्नी है, वैसे ही राधे श्याम में भी राधा जी पत्नी होंगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। राधे श्याम ऐसे नहीं है। आत्मा दुराधिका तस्य तयैव रमणा दसौ आत्मा रामेति प्रोक्तः, स्कंद पुराण। श्री राधा रानी कौन है? तो श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। गर्ग संहिता में तो कहा गया है कि विवाह भी हुआ है, तो पत्नी भी है, लेकिन असलियत में यदि जाना जाए तो राधा रानी उनकी आत्मा है। केवल एक नहीं, कई प्रमाण हैं। वेद भी कहता है कृष्णो हवै हरिपरमो देवः सद्विधै स्वर्ज परिपूर्णो भगवान गोपी गोपसेव्यो वृंदावनादिनाथः स एक एवेश्वरः तस्य अवै द्वैत नोर्नारायणोऽखिल ब्रह्मांडाधिपतिरेकोंशः प्रकृतेः प्राचीनो नित्यः तस्य सक्त यस्त्वनेकधा हृलाधिनी संधिनी ज्ञानेथ्या क्रियाद्याः तास्वारिलादिनी वरीयसी परमान्तरंगभूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। वेद मंत्र। श्री कृष्ण जिनकी भक्ति करते हैं वो है राधा। राधा रानी ऐसी है कि उनकी भक्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। राधैवाराध्यते मयाः ब्रह्मवैवर्त पुराण। श्री राधा रानी की भक्ति करते हैं श्री कृष्ण। अब हम आपको बता रहे हैं सीताराम और राधे श्याम में फर्क। राधा रानी की भक्ति करते हैं भगवान श्री कृष्ण, समझिएगा, लेकिन सीता जी की भक्ति श्री राम नहीं करते, बल्कि सीता जी राम जी की भक्ति करती हैं।
अर्थात पति की भक्ति स्त्री करती है, लेकिन राधा रानी की भक्ति श्री कृष्ण करते हैं उल्टा। रसखान हमारे यहाँ एक मुसलमान संत हुए। उन्होंने जब ये सुना कि श्री कृष्ण श्री राधा रानी की भक्ति करते हैं, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वो विचार करने लगे, सोच में पड़ गए कि हमने तो आज तक सुना था कि पति की उपासना पत्नी करती है, पति की सेवा, पति की भक्ति पत्नी करती है, दासी कहलाती है। लेकिन ये कैसे भगवान है कि ये श्री राधा रानी की भक्ति स्वयं करते हैं, उनके चरणों को दबाते हैं। जब ऐसे सोच में पड़ गए रसखान जी, तब भगवान ने कहा इनका संदेह तो दूर करना पड़ेगा। प्रकट हो गए, उन्होंने दर्शन दिया और उसी झांकी का दर्शन दिया कि भगवान कृष्ण चरण दबा रहे हैं। जब इस झांकी को देखे ना, तो रसखान जी ने लिखा कि देखो दुरा वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। कहते हैं कि मैंने देखा कि श्री कृष्ण राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। तो जो श्री राधा रानी है वो श्री कृष्ण की आत्मा है, और जो लक्ष्मी जी हैं वो श्री कृष्ण की पत्नी है। लक्ष्मी, रमा, पद्मा, कमला भगवान के धर्म पत्नी का सभी नाम है। देखिए ना, राधा रानी भगवान कृष्ण की आत्मा है, तो भगवान श्री कृष्ण उनका चरण दबाते हैं। और लक्ष्मी जी इनकी पत्नी है, तो पत्नी है तो सेवा तो कर रही है, हमेशा चरण दबाती रहती हैं। अब देखिए, आप लोगों का एक शरीर है और एक आत्मा है, दो हैं कि नहीं है ना? दो हैं। शरीर माने हाथ, पैर, आँख, नाक, मन, बुद्धि तक, ये सब शरीर है। मन, बुद्धि ये भी कुछ अलग नहीं है, ये भी शरीर में ही आता है। यानी जो आप बुद्धि तक वर्क करते हैं वो सब माइक है, माया का बना हुआ है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, एक मन, इन सब का नाम शरीर है। लेकिन फर्क इतना है कि एक जड़ है, ये जो शरीर है ये जड़ है और आत्मा चेतन है। तो शरीर माने इंद्रिय, मन, बुद्धि, केवल हाथ नहीं, केवल पैर नहीं, केवल आँख नहीं, केवल कान नहीं, मन, बुद्धि, सब इतने सारे मिलके ये शरीर बना है। लेकिन अब समझने की बात ये है कि ये शरीर, मन बुद्धि से, शरीर मन बुद्धि से आत्मा का क्या संबंध है? इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये जो हमारा शरीर है, इसका आत्मा से क्या संबंध है?
तो जो ये हमारा इंद्रिय और मन बुद्धि है, ये सब आत्मा के दास हैं। क्या है? दास। हर समय इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा को सुख देने का प्लानिंग करते रहते हैं। प्लानिंग और प्रैक्टिस दोनों करते रहते हैं। हर समय हम लोग अपना सुख चाहते हैं। अपना माने क्या? अपना माने अरे वही आत्मा। तो वो कैसे मिलेगा? तो जो ये सम्मान है हम लोगों का, इंद्रिय मन बुद्धि, इनके द्वारा हम प्रयत्न करते हैं कि क्या देखें कि सुख मिले, क्या सुने कि सुख मिले, क्या खाएं कि सुख मिले, क्या करें कि सुख मिले। हर समय सुख 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 सुख। यानी ये सारी चीजें मैं की दास है। मैं की दास है। मैं मेरा मैं की दास है। मेरा माने अरे वही मेरा घर। मेरा घर भी तो सुख ही के लिए है ना। सुख। मेरा गाड़ी, मेरा में जो कुछ भी अपना है, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरा सामान, मेरा में सब कुछ। तो जितना कुछ भी है तो मेरा मैं की दास है। मेरे जितने भी कुछ हैं सब मैं की दास हैं। मैं माने आत्मा। मेरा जितना कुछ भी सामान है सब मैं यानी आत्मा का दास है। मेरा जो कुछ भी है सब आत्मा के सुख के लिए, उसका ही दास है। जैसे इंद्रिय मन बुद्धि ये आत्मा का दास है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा का दास है। क्यों? ये आत्मा क्या चाहता है? यानी आप क्या चाहते हैं? आत्मा यानी आप क्या चाहते हैं? आनंद। आनंद। किसी से आप पूछिए कि आप क्या चाहते हैं? आनंद। आनंद चाहते हैं भैया। सुख आनंद चाहते हैं। कौन सा आनंद? कौन सा आनंद चाहते हैं? दो ही आनंद है, एक माया वाला आनंद और एक भगवान वाला। तो जो माया का आनंद है वो आप लोगों को मिल ही रहा है, लेकिन तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि आप ना ये माया वाला आनंद नहीं चाहते, आप भगवान का सुख चाहते हैं। तो इंद्रिय मन बुद्धि माया का आनंद देती है और आत्मा कहती है कि ये हमारा नहीं है, इसमें हमारा सुख नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। लो 10 लाख। 10 लाख से हमें सुख थोड़ी ही मिलेगा। आत्मा कहती है कि 10 लाख से हमें नहीं सुख मिलेगा। लो और आगे। लो 1 करोड़। ना, ये भी हमारा नहीं है। लो 1 अरब। साफ साफ बोल दिए यहाँ हमारा सुख नहीं है। ये मैं नहीं जान रहा, लेकिन जब मेरा सुख मिल जाएगा ना, मेरा सुख, यहाँ हमारा सुख नहीं है पैसे में, लेकिन जब मेरा सुख मिल जाएगा तो मैं बता दूंगा कि मिल गया, हमें मिल गया, अपना वाला मिल गया।
आत्मा का सुख परमात्मा वाला है। आत्मा को परमात्मा वाला सुख चाहिए, इसलिए वो माया के सुख को स्वीकार नहीं करता। धोखा होता है पहले, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। संसार का प्यार कैसा होता है आप लोग जानते हैं? पहले खूब सारा प्यार, फिर धीरे धीरे कम खत्म। जब पहली बार शादी हुई, बीवी मिली है, क्या आनंद है, क्या सुख है, बहुत प्यार। कुछ समय बाद धीरे धीरे कम होता कुछ समय बाद क्या हुआ? परेशान। कुछ समय पहले जिस बीवी से इतना लगाव था, आनंद आ रहा है, बीवी आई है, बीवी मिली है, कुछ समय बाद वही बीवी, उसी को लोग कहते हैं कि आनंद आ रहा है, और उसी थोड़े समय बाद, कुछ समय बाद उसी बीवी को कहते हैं बीवी नहीं, टेंशन मिली है। जिसको देखने के लिए तरसते थे, आज उससे ही परेशान है, उसको देखना नहीं चाहते। ये संसार का सुख है, यही है संसार का सुख, जिसको हम लोग कुछ समय बाद उससे मिलने के लिए, उसको देखने के लिए बिल्कुल तरसते थे। अरे वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, मिल लेते, आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, व्यवस्था करो, ये करो, वो करो। लेकिन कुछ समय बाद देखना नहीं चाहते, सामने आ गया, कहते हैं खून खौल रहा है देख के। ये है संसार का सुख। और अब भगवान का सुख कैसा होता है, सुनिए। भगवान का सुख बढ़ता जाता है। इसमें बस अंतर यह है कि इसमें घटता है और भगवान वाले में बढ़ता है। धीरे से शुरू होता है और बढ़ता जाता है अनंत काल तक। जैसे आत्मा का सर्वेंट है शरीर, ऐसे ही आत्मा भी सर्वेंट है परमात्मा का। ऐसे ही परमात्मा भी सर्वेंट है श्री राधा रानी का। श्री राधा रानी के दास श्री कृष्ण के दास सब जीव, और सब जीवों का दास उनका खुद का शरीर। आपका इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब आत्मा का दास है। आत्मा परमात्मा का दास है, और परमात्मा वो हमारी लाडली श्री राधा रानी के दास है। इसलिए परमात्मा राधा रानी के पीछे घूमते हैं, क्योंकि परमात्मा राधा रानी के सर्वेंट है ना, इसलिए पीछे घूमते हैं राधा रानी को हर समय सुख देने के लिए। जैसे हमारा ये इंद्रिय, मन, बुद्धि आत्मा को सुख देने का हर समय सोचता है, जैसे आत्मा हर समय परमात्मा को सुख देने का सोचते हैं, ऐसे ही परमात्मा भी हर समय हमारी प्यारी राधा रानी के पीछे इसीलिए घूमते हैं कि राधा रानी को सुख मिले। ये श्री राधा तत्व का प्रमुख और संक्षिप्त निरूपण है। इसीलिए परम पूज्य आदरणीय संत श्री प्रेमानंद जी महाराज हमारे लाडली जो की भक्ति करते हैं,
हमारे श्री राधा रानी की भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।